अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, चाइना कैन नॉट बिलीव द इंडियन एयरफोर्स इज स्ट्रांग बाय प्रशांत धवन। करियर 247 की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, बट मैं वेट कर रहा था चाइना के रिएक्शन की, क्योंकि जब तक चाइना का रिएक्शन आता नहीं है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना काफ़ी हद तक पॉइंटलेस था। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि भारत की एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग बताई गई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग में। नाउ ये देखकर काफ़ी लोग सरप्राइज थे। भारत में काफ़ी लोग पॉजिटिव तरीके से सरप्राइज थे कि वाओ, इंडियन एयरफोर्स इवन दो एयरक्राफ्ट्स के मामले में चाइना से काफ़ी पीछे है। हम लोग खुद के एयरक्राफ्ट्स अभी भी आप कह लीजिए कंप्लीटली नहीं बना रहे। हमारा जो फाइटर जेट का इंजन है ये भी यूएस से आ रहा है और हमारे पास 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है। बट स्टिल जो WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग है, इसमें इंडियन एयरफोर्स को पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स मतलब कि चाइना की जो एयरफोर्स है इससे ज़्यादा बेहतर बनाया गया। और ये लिस्ट दुनिया भर में वायरल हुई। इवेंचुअली चाइना के लोगों ने भी इस लिस्ट को स्टडी किया और चाइना में देखो, मैं आपको ये बता दूं, जो इनका सोशल मीडिया है वहां पर बहुत सारे जो इनके डिफेंस एंथुजियास्ट है, जिस तरीके से हम लोग हैं भारत, वी लव जियो पॉलिटिक्स, वी लव डिफेंस न्यूज, वी लव एवरीथिंग अबाउट इंडिया, उसी तरीके से चाइना में भी एक बहुत ही बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है। वो लोग इस लिस्ट को देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो गया, इंडिया की एयरफोर्स को चाइना की एयरफोर्स से ताकतवर कैसे दिखा दिया इस लिस्ट में। और चाइना आज के समय काफी अपसेट है इस ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग को लेकर। इतना अपसेट है कि इनके सोशल मीडिया में लोग काफ़ी कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं, रैंकिंग में ये इंडिया को आगे नहीं दिखाना चाहिए था। इनके कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स चाइना के जो टेलीविज़न शोज होते हैं वहाँ पे आके इसकी निंदा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंड्रिन में हो रहा है ये सब। और इवन ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि देखिए, मिलिट्रीज़ को अगर रैंक करना है ना तो रियल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से करना चाहिए रादर देन ऑन पेपर। और चाइना के एक्सपर्ट ने रिसेंटली कमेंट करी है ऑन इंडियाज वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स रैंकिंग। नाउ अब पहली बात तो जो ये रैंकिंग है ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक्चुअल रैंकिंग है क्या और किस बेसिस पर इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारतीय वायुसेना इंटरेस्टिंगली चाइना की वायुसेना से ज्यादा ताकतवर है। ना अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग। इस रैंकिंग में आप देखोगे ना, इंडिया में ना कई लोगों ने ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था कि इस रैंकिंग के हिसाब से रैंक 1 पे है यूएस, रैंक 2 पे रशिया, रैंक 3 पे इंडियन एयरफोर्स और रैंक 4 पे चाइना की एयरफोर्स। जबकि रियलिटी ये नहीं है। इंडिया की एक्चुअल रैंक यहाँ पर 6th है और चाइना की है 7th। रीजन मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने रैंक 1 पे रखा है यूएस की एयरफोर्स को। एंड विदाउट अ डाउट यूएस एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, क्योंकि यूएस ने कई कंट्रीज के अगेंस्ट अपनी एयरफोर्स को यूज करके दुनिया को प्रूव किया है कि यस, दे आर वेरी मच रैंक 1। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, रैंक 2 पर कोई और देश नहीं आता। यूएस की जो नौसेना है उन्हीं की एयरफोर्स है। जी हाँ, देखिए, यूएसए की नौसेना के पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 10 से ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये अपने साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स लेकर सेल करते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स बिलोंग करते हैं यूएस नेवी को, तो इसलिए रैंक 2 पर भी यूएसए की ही नेवी है। और जो डिफरेंस है ना, आप देख लीजिए, इन्होंने टोटल स्कोर दिया है TVR स्कोर यूएस नेवी को 142। इसके कंपैरिजन में भारतीय एयरफोर्स को स्कोर मिला है 69 का, विच इज अगेन नाइस। बट डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना मैसिव है। यूएस मिलिट्री के मामले में आज के समय दुनिया से बहुत आगे है। नाउ ये सुपीरियोरिटी आने वाले 10 सालों में ये मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। रैंक 3 पे रशियन एयरफोर्स है, फिर रैंक 4 पे यूएस फिर से आ जाता है। यूएसए की जो आर्मी है उनकी खुद की भी एयरफोर्स है, उनके पास चिनूक के हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी जो है
उनके अलग से फाइटर जेट्स को आप अगर काउंट कर लो तो रैंक 4 फिर से यूएसए की। आई मीन इट दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। और इसलिए कई लोग पूछते हैं ना कि यूएस डॉलर को सब लोग इतना प्रेफर क्यों करते हैं। इसका बड़ा रीजन है, यूएस की मिलिट्री ऑलमोस्ट एक गारंटी देती है कि यूएस एज ए कंट्री कहीं नहीं जाने वाला, एटलीस्ट आने वाले कई दशकों तक। इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि ना सिर्फ अपने देश को डिफेंड कर सकते हैं ये लोग, इंटरनेशनली भी किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक वॉरफेयर में जीत सकते हैं। और यूएस की डोमिनेंस यहां पे खत्म नहीं होती। रैंक 5 पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्योंकि यूएसए में एक और इनकी मिलिट्री की ब्रांच है द यूएस मरीन्स। यूएस मरीन्स के खुद के फाइटर जेट्स बहुत सारे हैं और इसलिए यूएस मरीन्स है रैंक 5 पर। और फिर उसके बाद आता है नंबर भारत का, फिर चाइना रैंक 7 पर, फिर जापान, इजराइल, फ्रांस, और मुझे पता है आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे पाकिस्तान कहाँ पे है। वेल, पाकिस्तान का देखिए रिसेंटली काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके एयर बेसिस को जिस तरीके से बॉम्ब किया गया, देखो पाकिस्तान चाहे सोशल मीडिया पर अपने जो नकली बॉट अकाउंट्स हैं उनसे जो मर्जी प्रोपेगेंडा फैला ले। आज के समय देखिए पाकिस्तान का जो आईटी सेल है उनके लोग हर जगह हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए कई लोग होंगे, वो एक अकाउंट बना लेंगे इंडियन नाम से या फिर कोई अमेरिकन लुकिंग अकाउंट बना लेंगे। इंडिया के अगेंस्ट वो अकाउंट रेसिज्म फैलाएगा, इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर देगा। इवन इंडिया में आप देखोगे कई यूट्यूबर्स को, जहां पे पाकिस्तानीज को लगता है कि इस यूट्यूबर को सपोर्ट करने से पाकिस्तान का नैरेटिव स्ट्रांग होता है, तो उसकी कमेंट सेक्शन में भी आप देखोगे बहुत सारे वो बॉट अकाउंट्स आपको दिख जाएंगे। वो लोग जितना मर्जी प्रोपेगेंडा फैला ले, अंत में जो सच्चाई है दुनिया को दिखती है। पाकिस्तान के एयर बेसिस पर आराम से इंडिया ने डिस्ट्रक्शन करी है। पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट्स भी, करीब 12 से ऊपर फाइटर जेट्स इनके डिस्ट्रॉय कर दिए गए। F-16 फाइटर जेट्स इनके डिस्ट्रॉय हुए हैं, JF-17 थंडर फाइटर जेट्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ओवरऑल इंडिया ने अभी तक तो अपनी नेवी को भी यूज नहीं किया था, तो इंडिया की अभी कंप्लीट पावर अनलीश होने से पहले ही हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और इसलिए इस लिस्ट में आप देखोगे सऊदी अरेबिया, एक ऐसा देश जिसके साथ पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसको कोट एंड कोट पाकिस्तान डिफेंड करेगा, उस कंट्री की एयरफोर्स से भी एक पायदान नीचे रखा गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स को रैंक 18 पर। आई मीन पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से भी पीछे रखा गया है, ब्राजीलियन एयरफोर्स से पीछे रखा गया है। सो अगेन पाकिस्तान की जो ये रैंक है ये दिखाती है कि आज के समय जो प्रोफेशनल रैंकिंग्स बन रही है, जो नॉलेजेबल लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं एयरफोर्स को, वो अब पाकिस्तान को कहां पर प्लेस करते हैं। अगर ये रैंकिंग नेवी की बनती ना तो उसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान शायद टॉप 50 में भी ना आता ना। आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना का ग्लोबल टाइम्स, इनका सरकारी मीडिया, इनके डिफेंस एक्सपर्ट्स इस लिस्ट को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। मुझे याद है इनिशियली ये लिस्ट आई थी ना, तो भारत में एक्चुअली हमारे यहाँ ना देखो क्रिटिसिज्म के नाम पर काफी बार हम लोग जो कुछ एक अच्छी चीज हो रही होती है उसको भी डिसरिगार्ड करना स्टार्ट कर देती है। कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि चाइना को तो ऐसी लिस्ट के बारे में परवाह नहीं होगी, वो इस लिस्ट को देखेंगे, वो हंस देंगे। आप अगर चाइना का सोशल मीडिया देखोगे ना, दे आर वेरी एंग्री विद दिस लिस्ट। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को इतना कम कैसे दिखा दिया, और उसका रीजन है क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स पकड़ा रखे हैं। चाइना के लिए एक काफी एम्बैरेसिंग बात है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सऊदी अरेबियन एयरफोर्स से भी पीछे रखा गया है। चाइना का डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पे सिंपली ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में कि इस लिस्ट को देखकर भारत में लोग गलतफहमी ना पाल ले कि भारत की एयरफोर्स चाइना से स्ट्रांग है और कल को अगर वॉर होती है तो इंडिया की एयरफोर्स चाइना को हर्ट कर सकती है या फिर चाइना को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन लोगों ने सिंपली यहां पर यह बोला है कि ऐसी लिस्ट के दम पर इंडिया कोई मिस जजमेंट ना कर दे, रॉन्ग असेसमेंट ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, बस दैट्स ऑल दे सेड। उसके अलावा आप अगर देखोगे जो ये लिस्ट है, इनकी रैंक करने का जो तरीका है, उसके बारे में इन्होंने ये बोला है कि WDMMA ये एक फॉर्मूला यूज करती है जिसको कहते हैं ट्रू वैल रेटिंग बेस्ड नॉट ओनली ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथ। ये लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि कंट्री के पास ओवरऑल टोटल कितने फाइटर जेट्स हैं, ये लोग फोकस करते हैं मॉडर्नाइजेशन पर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटीज पर और सो ऑन। पावर सिंपली इस बात पे असेस नहीं होती कि किस देश के पास कितने फाइटर जेट्स हैं। मेन यहां पे बात होती है क्वालिटी की, जनरल मिक्स ऑफ इन्वेंट्री की, कि किस कंट्री के पास कितने ऑप्शंस हैं।
ज्योग्राफी किस कंट्री को कितना फेवर करती है, उस केस में मैं आपको पहले बता चुका हूं, हिमालयन माउंटेन्स भारत की एक नेचुरल शील्ड है जो भारत को हर किसी वॉरफेयर में हेल्प करेगी अगेंस्ट चाइना। स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है नॉर्थ ईस्ट के आसपास, लद्दाख के आसपास, बट उसके अलावा चाइना कभी भी इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाएगा या फिर इवन हर्ट भी नहीं कर पाएगा, इवन दो उन लोगों का डिफेंस बजट ज़रा स्ट्रांग है। और एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर WDMMA ये मानता है कि भारत की मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा जेन्युइन है। इंडिया में हम लोग ये नहीं कर रहे कि बस कोई वीडियो रिलीज़ कर दी, कोई फोटो रिलीज़ कर दी कि हाँ हमारे पास 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स है। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हद तक प्रूवन है, और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है ना, अगेन मैंने जैसा आपको पहले बताया था, वंस यू आर बैटल टेस्टेड, एक बार दुनिया ने देख लिया कि ऐसा नहीं है कि जो आप बस क्लेम कर रहे थे वो हवा में आप क्लेम कर रहे थे, ग्राउंड पे आप डैमेज भी कर सकते हो। एक बार दुनिया ने देख लिया इंडिया ने कैसे चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी हमने पाकिस्तान पर एस्टैब्लिश कर ली थी। उसके बाद से अब आप देखोगे ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लिस्ट होंगी एयरफोर्स से रिलेटेड, वहाँ पे या तो इंडिया चाइना को इक्वल रखा जाएगा या फिर काफ़ी केसेस में भारत को एक बेटर कंट्री दिखाया जाएगा। और इंटरेस्टिंगली जो ये फॉर्मूला है ना इन लोगों का, ये WDMMA का, चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट इस फॉर्मूले की निंदा नहीं करते। ये कहते हैं कि ठीक है फॉर्मूला ये अपनी जगह है, मगर ये सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत चाइना के अगेंस्ट कोई मिस एडवेंचर ना कर दे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए चाइना भी काफ़ी हद तक अलर्ट है। इनको भी पता है कि कल को अगर चाइना ताइवान में बहुत ज़्यादा उलझ गया, उस केस में इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स मिलिट्री चाइना के लिए तिब्बतियन प्लेटो में प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, या फिर एटलीस्ट हमारे पास वो पोटेंशियल है कि चाइना हमेशा अलर्ट मोड पे रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिला होगा कि जो ये लिस्ट है उसमें भारत की एक्चुअल रैंकिंग थी क्या, यूएस की कितनी डोमिनेंस है, और चाइना इस लिस्ट को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में जी एयरफोर्स स्पेशलिस्ट एयरफोर्स का भाई इन रियलिटी बोला जाए भाई तो जो रैंकिंग दिखाई गई है वो पाकिस्तानी को तो अच्छी नहीं लगेगी ये एक सच है। और चाइना को अच्छी नहीं लग रही, और चाइना जो है कंडेम कर रहा है। चाइना किसका दोस्त है? पाकिस्तान का। वो इस हवाले से भी ऊपर से इंडिया के साथ जो है वो मुठभेड़ें होती रहती हैं, और पास्ट में भी हालात अच्छे नहीं है। यहाँ की सिचुएशन थी और होती रही है। ये करंटली जो है जंग गुजरी है पाकिस्तान और इंडिया की, तो वो अवाम में अभी भी वो चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं। वो क्लियर ही नहीं चीज़ें कर रहे, और पाकिस्तानी अवाम तो खासकर क्लियर नहीं कर रही और उनको लग रहा है कि हमने 6 गिराए, हमने 4 गिराए, कोई 7 कह रहा है कोई 8 कह रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो इन रियलिटी, तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि जी वो कुछ लोगों ने मानना ही नहीं है। नहीं जी, हमने तो जहाज़ गिराए थे, हमारी तो एयरफोर्स जो है उसको दूसरी रैंक पे होना चाहिए, तीसरे पे होना चाहिए, लेकिन जो है वो इंडिया से ऊपर होना चाहिए, इंडिया से नीचे, इंडिया नीचे होना चाहिए। और चाइना को इतराज़ था। चाइना भाई नो डाउट उन्होंने भी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट आउट की हैं, लेकिन जंग की स्थिति उन्होंने ठीक कहा है वीडियो के मिड में कि ये एक सिचुएशन जो है वो बनती है, आपने टेस्ट आउट कब किया है उन चीज़ों को। भाई अगर आप कुछ बनाते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, तो उसको टेस्ट आउट करना ज़रूरी है कि वो उसमें क्या मसले मसाइल आ रही हैं, किस तरह वो चीज़ इम्प्लीमेंट करता है, कितना नुकसान करता है, कितनी रेंज तक है, वो प्रॉपर पता चलेगा। और आप फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद आप उस चीज़ को प्रॉपर जो है अनाउंस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इतना नुकसान करती है, और पूरी दुनिया उसको देखती है कि यार उन्होंने ये किया। अब चाइना ने वो डिफेंस सिस्टम दिया हुआ था, उसने कुछ भी नहीं किया तो जैसे पाकिस्तान में मशहूर है कि चाइना का माल जो है वो इसी तरह का ही होता है, तो वो जो है वो सेम सिचुएशन में निकला। इंडिया के पास रशियन था S-400, भाई वो डिफेंस सिस्टम में वो काम कर गया, वो काम करता है, उन्होंने दिखाया हुआ था, उन्होंने यूज़ किया हुआ था, तो भाई वो मशीनरी काम आई उनके। अब इसी तरह की चीज़ें हैं कि दुनिया जो है वो नज़र रख रही है, देख रही है कि कौन सी कंट्री ने किस तरह, तो इंडिया पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो चले हैं।
कुछ इनके अपने थे, कुछ इन्होंने जो है जैसे इंडिया ने रशिया के लिए हुए थे और पाकिस्तान ने चाइना के, तो इन्होंने चलाए हैं। अब वो कंट्रियां भी साथ में टेस्ट हुई हैं, उनकी ये चीज़ें जो है, ये इक्विपमेंट जो है जो उन्होंने भेजे डिफेंस के लिए दूसरी कंट्रियों ने लिए, वो भी टेस्ट आउट हुए हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप किस तरह इम्प्लीमेंट करें। अमेरिका जो है वो पता नहीं कितनी जंगों में इन्वॉल्व रहा है और वो हर जगह पे उंगली करना उसकी आदत है, क्योंकि रोब दबदबा बनाने के लिए भाई करना पड़ता है। तो वो टेस्ट आउट हो चुके हैं। वो अपनी चीज़ें बेचेगा सरेआम, और वो बेचता है और धड़ल्ले से बेचता है। वो कंट्री को ना ले इंडिया जैसी, वो कहे कि निकलो हमने नहीं लेने, तो वो अलग बात है। लेकिन वो बेचता है किस किस पे, मतलब कि ये सारी सिचुएशन को उसने हैंडल किया हुआ है। उसने दिखाया हुआ है कि मेरे हथियार जो हैं वो खाली दिखाने के लिए नहीं है, वो लिस्ट में लाने के लिए, रैंकिंग में लाने के लिए नहीं है, वो चलाने के लिए, और चलते हैं और ठीक ठाक नुकसान करते हैं। और फिर भाई कंट्रियां जो हैं, रशिया का जिस तरह आप देख लें, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है और हमारे जहनों पे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है कि यार रशियन जो है वो फौज भी इस तरह की है, बड़ी स्ट्रिक्ट सी, और इस तरह के लोग हैं। और सेकंड थिंग कि उनका डिफेंस सिस्टम भी बड़ा बेहतरीन है। और वो जो असला वो बनाएंगे, वो जो भी चीज़ वो क्रिएट करेंगे वो बड़ी डिफरेंट होगी, इम्पैक्टफुल होगी। तो ये एक नज़रिया होता है। लेकिन आप जब चलता हुआ देखते हैं कि S-400 ने जनाब ये कर दिया, उसको मार गिराया, उसने डिफेंस में ये तीर मारा, तो भाई फिर आपका इम्पैक्ट जो है वो जहाँ पे 100% होता है 1000% पे चला जाता है। बंदा कहता है कंफर्म करो इनके हथियार चलते हैं और ठीक है। पाकिस्तान को रैंकिंग से नीचे गिराया गया। रैंकिंग मेरे ख्याल में नो डाउट इम्पैक्ट डालती है, लेकिन ये सेम थ्योरी है कि खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो उसको रैंकिंग ऊपर से मिलती है, और आज वो खेल रहा है, कल को उसकी जगह और खेल रहा होगा। लेकिन उसमें ये कंट्री वाइज़ ये चीज़ें आती हैं, भाई आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो पंजाबी में मिसाल है, जितना गुड़ और उतना मीठा। तो मतलब वो हिसाब है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन-सी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं। इंडिया में जब ये जंग होने से पहले उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने जो है S-400 की माँग की थी। उससे पहले 2 हथियार थे, दोनों में से चूज़ करना था। वो मैं नाम भूल गया हूँ उनका, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था S-400। क्यों किया रिकमेंड? अगर उनसे पूछें उनकी डिटेल तो वो बताएँगे कि यार इसका ये इम्पैक्ट था, इन्होंने यूज़ किया और इससे ये बेहतर हो सकता है। मैंने इसीलिए उस दूसरी मशीन से ज़्यादा इसको प्रेफ़र किया, तो मैंने चूज़ किया ये अच्छा है, और वो काम किया भाई। तो ये स्ट्रेटजी होती है, लोग देख रहे होते हैं, ये वेले थोड़े बैठे हुए हैं कि कोई नज़र नहीं है और जनाब चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो देख रहे हैं क्या इन्वेंट हो रहा है क्या। अब चाइना जो है वो चीज़ें बना रहा है डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अब सुनने में सिर्फ आ रहा है कि वो ड्रोन्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं जो हिडन हो जाते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं। काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हाइड कर लेते हैं अपने आप को। मतलब ना रडार पे आएँगे, ना किसी को नज़र आना उन्होंने, वो ठीक-ठाक हाइट पे होंगे, वो हमला कर सकते हैं ठीक-ठाक। वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रॉय, एक जो है क्रूज़ मिसाइल की तरह वो एक्ट करेंगे और वो डेंजरस होगा। ये सुनने में आ रहा है सिर्फ़। अब चाइना ने कोई ऐसा, लेकिन उसको कह लें कि रिवील नहीं किया। अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से बहुत सारे हथियार लिए हुए हैं और वो वक़्त आने पे चलाएँगे। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान में कि वक़्त तो आ गया था, इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, तो आपने किधर यूज़ किए वो? तो मतलब वो हिडन जो है वो बिल्कुल हिडन हो गया है कि आपने बिल्कुल ही छुपा के रख दिए हैं, आपने चलाए नहीं हैं। तो भाई ये चीज़ें डाउट पैदा करती हैं। अगर थी तो भाई चाइना से ली हुई थी, पाकिस्तान चलाता, वो चीज़ें सामने आती, रिवील होती। एक बार तो रिवील होनी थी कहीं न कहीं, चाइना को भी टेस्ट आउट करने का प्रॉपर जंग में मौका मिल जाता, तो वो टेस्ट आउट होते। उन्होंने जहाज़ों के लिए वो मिसाइल जो है वो लिए थे, मेरे ख़्याल में पता नहीं उनका नाम क्या है। वो मिसाइल जो है वो A-15 था शायद, पता नहीं। अब नाम मेरे ज़हन में भी शायद इसको ये वाला ठीक हो, ये कह रहा हो, लेकिन वो उन्होंने यूज़ किए हैं, वो चले हैं, वो ठीक हैं। वो इस तरह अगर वो टेक्नोलॉजी थी, हिडन टेक्नोलॉजी कोई ऐसी थी, तो वो उसको यूज़ करना चाहिए था कि पाकिस्तान के पास चाइना से ली हुई टेक्नोलॉजी है और उन्होंने हिडन रखी हुई है, वक़्त आने पे यूज़ करेंगे, ये बड़े हथियार हैं, तो कहाँ यूज़ हुए हैं? वो नज़र नहीं आए। सवाल अवाम की भी ठीक है, पाकिस्तानी अवाम कर रही है। और मेरे जैसा बंदा भी देखता है कि भाई जो सामने नज़र आ रहा है ना, वही सच है। जो आप हिडन वे से कहते हैं कि ये होगा, वो एक कियास राई है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांग होगा।
या इंडिया स्ट्रांग होगा, लेकिन प्रूव करना पड़ता है। आप जो अगले कंट्री को या दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर वो टोटल काउंट होता है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। फिर वर्ल्ड वाइड जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसके बाद रैंकिंग जो है वो दी जाती है कि हाँ इस हिसाब से वहाँ पे खिलाड़ियों में एवरेज के हिसाब से यहाँ पे भी एवरेज है कि कितने मार गिराए, कितना नुकसान किया, कितने किलोमीटर से उन्होंने चलाया, हथियार की पावर क्या थी, वो सारी सिचुएशन। फिर आर्मी काउंट की जाती है, फिर उनके पास जितने इक्विपमेंट है वो काउंट किए जाते हैं। तो अमेरिका बार बार आ रहा है भाई, वो आ रहा है इसलिए आ रहा है कि हर दूसरे तीसरे नंबर पे वही है। क्यों आ रहा है भाई? उनकी आर्मी, उनकी नेवी, मतलब वो उस चीज में वो एबिलिटी रखते हैं, वो पावर रखते हैं। लेकिन रैंकिंग के ऊपर जंग कर रहा कि रैंकिंग नीचे चली गई, रैंकिंग ऊपर चली गई, लेकिन पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए भाई। आप तो मेरे ख्याल में 18वें नंबर पे दिखा रहे हैं, 19वें नंबर पे हैं या 18वें नंबर पे हैं। तो भाई चाइना को लेकर के, चाइना को पीछे, अब चाइना ने भी वहां पे मीडिया के ऊपर इस तरह के बयानात दे दिए और ये चीजें कर दी। हाँ, चाइना का इंडिया के साथ इम्पैक्ट जो है मीडिया के थ्रू और बातों के थ्रू वो बनता है भाई, उनकी कन्वर्सेशन। चाइना जो है, मैं कहूँगा इन रियलिटी वो एक छोटी कंट्री नहीं है और ना वो कमज़ोर है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में वो बहुत अच्छा है। और अगर इंडिया और चाइना जो है आमने सामने होते हैं तो फिर वो मुकाबला जो है वो नो डाउट बनता है, और उनका इस चीज के ऊपर डिबेट करना भी बनता है। असल में है इंडिया चाइना का ही ना। इंडिया का, लेकिन पाकिस्तानी इन्वॉल्व बीच में। पाकिस्तानी तो वैसे ही वो रैंकिंग, वो वैसे प्रशांत सर ने बताया कि अब लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, तो 18वें वो 19वें नंबर, उन्होंने बताया कि 16वें 17वें नंबर पे है। ठीक 18 है, नंबर पे, हाँ, मतलब 18वें नंबर पे अबे है या पीछे कर 17वें लिया पे है, नहीं मुझे नहीं पता मैंने कौन सा गिने हैं। यार, वो नीचे 18वें नंबर पे दिखा रहे थे। नहीं मैंने गिने सऊदी नहीं है, अरेबिया ये से मेरे है हाल में नहीं है। 11 12 13 नीचे 14 इसके 15 साथ 16 फिर 17 18 18 नंबर 18वें पे है। नंबर। हाँ 18 तो ये वैसे पाकिस्तान का तो टाइटल में भी नहीं है ना, असल जो है ना वो तीसरे नंबर पे इंडिया आया है, चौथे नंबर पे चाइना है। असल तो उन दोनों की चल रही है ना, उन दोनों कि चाइना को चाइना को सफाइयां ये देनी है पड़ कि रही है। हमें क्यों चौथे नंबर पे किया है, हमें तीसरे नंबर पे क्यों नहीं किया। पाकिस्तान की बात करें तो वही बात मैं बीच में कर रहा था जब उन्होंने बताया ना कि पाकिस्तान जो है वो 11वें 12वें 18वें नंबर पे है। तो 18वें नहीं, 11 से 20 के दरमियान है ना, हाँ, तो 11 से 20 के दरमियान पे जो है वो आ रहा है पाकिस्तान। इसमें हंसने वाली बात नहीं, 11 से 20 कहना था, 11 12 नंबर निकल गया मुंह में। अच्छा, 11 और 20 के दरमियान जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, तो मतलब ऊपर टॉप 10 में क्यों नहीं है। तो वो उन्होंने जो है, जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये कोई फाइटर जेट या इनकी वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिफेंस सिस्टम की वजह से जो है वो पाकिस्तान मार खा रहा है। और ये जब जंग हुई थी तब भी जो है हमने यही कहा था कि डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का, अभी जंग भी नहीं हुई थी उससे पहले भी हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम जो है बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वो सबको नजर भी आया कि पाकिस्तान के जितने ये अपना एयर बेसिस थे वहां पे हमले हुए क्यों, अगर डिफेंस सिस्टम होता तो वो मिसाइल को रोक पाता। तो पाकिस्तान के पास वो मिसाइल रोकने वाला सिस्टम नहीं था, डिफेंस सिस्टम नहीं था, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हैंगर में जो तैयारे थे उनको भी नुकसान हुआ। उसके बाद एयरफोर्स के लोग जो हैं वो शहीद हुए, जवान शहीद हुए वहां पे। तो ये तो सबको पता है, ये तो साफ जो है वो बताया भी गया है। तो ये उसी बिना पे पाकिस्तान जो है उसकी रैंकिंग डाउन हो गई। पाकिस्तान की तो खैर डाउन क्यों हुई वो तो समझ आ गई कि पाकिस्तान जो है वो इतने पीछे चला गया कि एयर डिफेंस में कमजोर है। अब कुछ लोग कहते हैं चाइना का जो है डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, चाइना का डिफेंस सिस्टम 100-200 किलोमीटर वाला था और वो ब्रह्मोस को रोक पाता, कभी भी नहीं। हारमोस। तो हरमूस को, सॉरी, वो कभी भी नहीं रोक पाता। वो तो पहले से ही बताया हुआ था कि वो है ही मतलब कि छोटी रेंज वाला है, वो तो आम छोटे मोटे ये चीजों को जो है वो टारगेट करेगा। कागज के बम। तो लेकिन ये है कि चाइना खुद जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम अपना नहीं यूज करता, वो तो उसके एक किस्म का छोटे लेवल पे है। तो चाइना खुद जो है S-400 जो है वो रशिया से परचेज किया हुआ है। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान जो है S-400 एक तो इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि रशिया पे पाबंदी है। पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ तल्लुकात है, अमेरिका जो है वो खरीदने नहीं देगा रशिया से, तो पाकिस्तान S-400 ले ही नहीं सकता। अब अगर ले भी ले तो भाई इतना बजट ही नहीं है कि खरीद पाए रशिया से, सीधी सी बात है। तो पाकिस्तान S-400 नहीं ले पाया, ना कभी ले पाया ना ले पाएगा। तो जब तक भाई अमेरिका है तब तक रशिया से इक्विपमेंट नहीं ले सकता। अब इंडिया से जो है वो कितनी दफा अमेरिका ने कहा है कि रशिया जो है हथियार ना खरीदो, मेरे हथियार खरीदो।
लेकिन इंडिया ने भाई कहा जहाँ से हमें सही लगेगा, जहाँ से मुनासिब मिलेंगे, जहाँ पे हमें ठीक लगेगा, हम वहीं से खरीदेंगे। तो उसने कहा कि मैं F-35 नहीं दूँगा, अगर आप उधर से जो है बाकी परचेज़ करेंगे तो। इंडिया ने कहा ठीक है ना दो, मैं कौन-सा आपके जो है वो F-35 लेने के लिए तरस रहा हूँ। एक बात है, इंडिया ने जवाब दे दिया अमेरिका को, पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान ना दे पाएगा, ना दी है कभी। तो रशिया से खरीद नहीं पाएँगे, तो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम जो है वो ऐसे ही कमज़ोर रहेगा। और पाकिस्तान का तो है डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वो रैंकिंग डाउन होगी, जो भी हुआ वो तो समझ आ गई थी। असल मसला यहाँ पे मुद्दा ये है कि चाइना और इंडिया का। अब चाइना जो है भाई सबको पता है कि वो कोई छोटी-मोटी कंट्री नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, उसके हथियार खुद के इंजन जो है वो तैयार करता है, खुद के जो है जहाज़ बनाता है। इंडिया तो परचेज़ करता है ना, और एस-400 उसके पास भी है, लेकिन उसकी किसी के साथ मेजर जो है वो फाइट अभी तक नहीं हुई। जिस दिन मेजर फाइट होगी वही बात के आज़माया जाएगा और उसके बाद रैंकिंग जो है ऊपर-नीचे भी हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। हुँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं है ये चाइना की। लेकिन फ़िलवक़्त इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई है तो इंडिया का जो है वो टेस्ट हो चुका है कि एस-400 डिफेंस सिस्टम बहुत मज़बूत है। जिस तरह पाकिस्तान ने वो कौन-सा हथियार चलाया था अभी फ़तेह, हुँ, ठीक है? फ़तेह मिसाइल, उसको इंटरसेप्ट कर दिया था एस-400 ने। भाई उसको जो है वो फ़िज़ा में मार दिया। अब ब्रह्मोस जब वो आए तो ब्रह्मोस को पाकिस्तान नहीं रोक पाया। तो इससे समझ आ गई कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है और इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मज़बूत है। वो ये सब दुनिया को पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में जो है वो मामले में इंडिया बहुत ऊपर है और पाकिस्तान बहुत डाउन है। लेकिन अभी जो है चाइना जो है वो बिलबलाया हुआ है कि हमें क्यों चौथे रैंक पे भेजा है। हम मतलब कि इंडिया जो है वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए और ये ना हो कि हमला कर दे उधर हम ताइवान में हूँ तो यहाँ पे हमला कर दे कि हमारी जो है एयर फ़ोर्स बहुत तगड़ी है जी, चाइना से ऊपर है। और लेकिन ये है कि ये रैंकिंग उन्होंने बता दिया कि किस बेस पे थी। ये इन्होंने भी बताया कि ऊपर-नीचे हो सकती है। ये वाक़ई हो सकती है अगर कल को चाइना की किसी के साथ जंग होती है, तो वहाँ पे चाइना के टेस्ट हो जाएँगे डायरेक्टली। तो जब चाइना के टेस्ट होंगे तो चाइना की हो सकता है रैंकिंग बिल्कुल डाउन हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ऊपर चली जाए। ये कोई कन्फर्म नहीं है। ख़ैर तो और लेकिन इंडिया की नेवी की बात करें, तो भाई इंडिया की नेवी भाई तगड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की नेवी दूर-दूर तक भी नहीं है इंडिया के। और नेवी के मामले में तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंडिया भाई बहुत आगे चला गया है। हुँ। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कहा कि अभी तो नेवी ने जो है वो सिंदूर में जो है अपना काम नहीं दिखाया था। अगर वो दिखाती तो ज़्यादा पावर हो जाती। ये बात माननी पड़ेगी। हुँ। भाई नेवी जो है वो तगड़ी है। हाँ, नेवी तगड़ी लेकिन पाकिस्तानी न्यूज़ में ना कल से एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी नेवी जो है जी उसने मिलियन बिलियन की स्मगलिंग हो रही थी मंशियात की तो वो पकड़ी है तो उससे पूरी दुनिया में नेवी के चर्चे हो रहे हैं। अब पता नहीं ये बात सिर्फ नहीं, पाकिस्तानी नहीं वो चैनलों की है हद सही तक है। है या सही है लेकिन वो नेवी जो पाकिस्तान की नेवी है ना वो शराकतदारी में है। हुँ, मतलब सऊदीया की भी बीच में है और मेरे ख़्याल में किसी और मुल्क के भी हैं बीच में। मतलब वो सारा एक ही वो मतलब सऊदी इकट्ठे के होते हैं, बता रहे इकट्ठे हैं होते कि हैं, सऊदी कोलैबोरेशन के होते हैं उस नेवी में। उन्होंने सबने पकड़ा है, पाकिस्तानी नेवी ये गिनी जाती है ना, हाँ। लेकिन बीच में शराकतदारी सब की है। बिल्कुल जी, उनका बड़ा नाम है और बड़े चर्चे हो रहे हैं अब। रैंकिंग जो होती है वो तो ऑल वर्ल्ड ज़ाहिर-सी बात है देखती हैं। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो फिर रैंकिंग की जाती है और यूएसए की अगर बात करें भाई वाक़ई वायुसेना जो है उनकी तगड़ी है। उनकी जो मिलिट्री है उसके आगे वायुसेना की फ़ोर्स है। तो इस तरह से जो रैंकिंग बनती है यूएसए की, यूएसए एक गारंटी देता है पूरी दुनिया को ये बात भी सही है। कि वो किसी के साथ भी अगर जो है फाइट होती है तो किसी भी कंट्री को डिफेंड भी कर सकते हैं और किसी भी कंट्री से वो जीतने की सलाहियत जो होती है वो रखते हैं। डिफेंस सिस्टम जो है यूएसए के वो भी बड़े मजबूत हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ जो हैं उनके साथ थोड़ा-सा मसला ये हुआ है जी कि जितने भी चाइनीज़ ऑफ़िसर हैं उनको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। अपने चैनलों पे आके न्यूज़ चैनल जो उनके हैं वहाँ पे सवालात उठ रहे हैं जी कि इंडिया जो है उसको ऊपर क्यों दिखा दिया गया है रैंकिंग में, चाइना को दिखाना चाहिए था। तो वो सफाइयाँ दे रहे हैं, वो बता रहे हैं जी कि क्या रीज़न है और किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन देखें यार ये जो रैंकिंग हुई है ना ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से कामयाबी इंडियन एयर फोर्स को मिली है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। कोई भी छोटे-मोटे युद्ध, जो चीज़ें भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि फाइटर जेट जो हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है और उसके बाद वो डिफेंड कितना कर सकते हैं।
और फाइटर जेट जो हैं वो काबिलियत कितनी रखते हैं किसी भी कंट्री में एंटर करके वहाँ पे जाके इन चीज़ों को तबाह करना, जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको तबाह करने की सलाहियत जो होती है, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं मद्देनज़र रख के तो उसके बाद रैंकिंग जो है वो रखी जाती है। इंडिया की जो रैंकिंग बनी है वो ऐसे ही नहीं बन गई कि ठीक है जी एक वर्ल्ड लेवल पे एक इदारा है और वो रैंकिंग करता है तो वो सारी चीज़ों को काउंट करके लेकर आता है और उसके बाद जाके ये रैंकिंग लिस्ट बनती है। इंडियन नेवी की भी बड़ी काबिलियत है, लेकिन अगर हम अपना ओपिनियन ज़ाती तौर पे दें ना तो इंडियन नेवी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एयर फ़ोर्स से। वैसे है ठीक है, स्ट्रॉन्ग है एयर फ़ोर्स भी, लेकिन हमारी नज़र में हमने जितने कारनामे नेवी के सुने हैं ना उतने एयर फ़ोर्स के नहीं सुने। नेवी के हमने बड़े सुने हुए हैं कि वो जो सोमालियन है गैंगस्टर लोग होती हैं जी, वो लोगों को किडनैप वगैरह करती हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उन लोगों से कितनी दफ़ा लोगों की जान बचाई है। और दूसरे एरिया में जाके ये नहीं कि पाकिस्तानी भी उसमें शामिल थे कई दफ़ा जो लोग हैं, आम जो यात्री होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, उनकी भी जानें बचाई हैं। मतलब ये नहीं कि अपने मुल्क के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए भी वो कोशिश होती है उनकी कि जहाँ पे भी अगर इंडियन नेवी को पुकारा जाता है हेल्प के लिए तो वो वहाँ पे पहुँचती हैं। तो नेवी के हमने ज़्यादा कारनामे सुने हुए हैं, लेकिन ये रैंकिंग है, तो इसमें एयर फ़ोर्स का ज़्यादा नाम आया जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो एयर फ़ोर्स के मुकाबले का था ना, कि एयर फ़ोर्स किसकी स्ट्रॉन्ग है। तो नेवी जो है वो अभी वाक़ई इंडिया की जो है वो बहुत आगे है। ये तो मानना पड़ेगा। आईएनएस विक्रांत भी है नेवी में, जो कि एक जहाँ पे मोदी साहब ने जो है अभी दिवाली पे भी गए हुए थे, वहाँ पे स्पीच भी दी। वहाँ पे जो है वो नेवी के जो अफ़सरान हैं उनसे भी मिले, जवान हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत की थी। तो इंडिया की भाई नेवी बहुत आगे है और इसमें कोई शक नहीं है। और एयर फ़ोर्स का रैंक जो है वो ये ऐसे नहीं, वो वाक़ई इनकी बात ठीक है कि ऐसे नहीं बन जाता, अगर कुछ ना कुछ तो देखा है तो तभी बना है ना। तो वही बात कि खाली बातें कर देने से कोई रैंक नहीं बन जाते, वो करके भी दिखाना पड़ता है। और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस सिस्टम में बहुत पीछे है, तो वो मजबूत करना पड़ेगा और गलतियों पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। बल्कि ये मतलब उनको क्रिटिसाइज़ करना, खुशियाँ मनाना कि हम जीत गए, वो हो गए, जो गलतियाँ हैं भाई उनको सुधारना चाहिए कि क्या-क्या गलतियाँ ऐसी थी कि उनको सीधा किया जाए। उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जंग से जो है वो सीखना चाहिए कुछ, कि क्या करना है आगे, क्या लाएअमल होना चाहिए आगे। लेकिन जो है वो हम बस इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, बस ठीक है जी, वो जी जहाज़ गिरा दिए हैं, बस ठीक है। होगी हमारी एयर फ़ोर्स ऊपर होगी। भाई डिफेंस सिस्टम में हम बहुत ज़ीरो हैं और चाइना जो है वो खुद एस-400 जो है वो यूज़ करता है। तो उससे हमने लिया हुआ है डिफेंस सिस्टम, HQ-9। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।